समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य नमस्ते। आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। धातु रूपाणी। उससे पूर्व सुविचारः। मानव को जो कुछ सर्वोत्तम है अर्थात मानव के द्वारा जो कुछ भी सर्वोत्तम किया जाता है उसका विकास प्रशंसा तथा प्रोत्साहन से किया जा सकता है। चार्ल्स श्वेब। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम क्रमशः धातु रूप का सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम चलते हैं आगे। परस्मैपदी धातुओं के वर्तमान काल में टी तः अंति पठति पठतः पठन्ति रूप पाए जाते हैं और आत्मनेपदी धातुओं में ते इते अन्ते सेवते सेवेते सेवन्ते इस प्रकार से पाए जाते हैं। पठ लिख गम। पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, गम माने जाना आदि धातुओं का परस्मैपद पद में प्रयोग होता है। जबकि सेव अर्थात सेवा करना, मुद प्रसन्न होना, लभ लाभ आदि धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी हैं, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। इनमें क्री करना, ब्रू बोलना, पच आदि धातुएं उल्लिखित की जा सकती हैं। क्री धातु की परस्मैपदी करोति, आत्मनेपद में कुरुते। उभयपदी धातुओं का यदि क्रियाफल कर्तृगामी हो तो आत्मनेपदी एवं परगामी हो तो परस्मैपद का प्रयोग किया जाता है। काल एवं विधि ड्यूरेशन, काल समय आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं। प्रथम लट लकार, द्वितीय लिट लकार, तृतीय लुट लकार, चतुर्थ लिट लकार, पंचम लेट लकार, षष्ठ लोट लकार, सप्तम लंग लकार, अष्टम लिंग लकार या विधिलिंग आशीर्लिंग, 9 लुंग लकार और 10 रिंग लकार। इन सभी का नाम सभी विद्यार्थी बार बार पढ़ करके कंठस्थ करेंगे, इनको रट लेंगे। ये अभी जो हमने लकारों के 10 लकारों के नाम पढ़े थे उनका प्रयोग जानते हैं, कहाँ पर किस लकार का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम लट लकार। वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, ऐसे ही यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे रामः पाठं पठति, राम पाठ पढ़ता है। छात्रः गुरुं सेवते, छात्र गुरु को सेवते हैं अर्थात उनकी सेवा करते हैं। लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो और ऐतिहासिक भी हो। जैसे रामः रावणं जघान, राम ने रावण को मारा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पाठ पर आधारित 4 प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे। आशा है आप उनका उत्तर स्वयं कर लेंगे और हम भी आपकी सरलता के लिए उनका उत्तर बता देंगे। लकारों की संख्या कितनी होती है? प्रथम प्रश्न, लकार कितने होते हैं या लकारों की संख्या कितनी होती है? विद्यार्थी बताएंगे लकारों की संख्या 10 होती है, जो अभी आपको स्मरण कराए थे।
कौन कौन से हैं, एक बार आप उनको पुनः दोहरा लेंगे। द्वितीय प्रश्न, धातुओं का प्रथम प्रकार परस्मैपदी, द्वितीय प्रकार आत्मनेपदी है, तो तृतीय प्रकार यानी कि तीसरा प्रकार कौन सा है उसका नाम बताइए। हमने भी बताया था आपको, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु, यानी कि परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों का जिनमें प्रयोग हो उन्हें उभयपदी धातु कहते हैं। तृतीय प्रश्न, वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग किया जाता है। आज हमने केवल दो लकारों के विषय में पढ़ा, लट लकार और लिट लकार, और बताया था कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा लट लकार। समस्त धातुओं को कितने गणों में विभक्त किया जाता है। धातु अनेक है, उन सबको वर्गीकृत करके हमने केवल 10 गण, 10 समूह, 10 ग्रुप बना दिए, यानी कि उन सभी जो एक गण की, एक समूह की धातुएं हैं, उन सभी की समस्त प्रक्रियाएं एक समान चलती हैं, सभी के रूप एक समान चलते हैं, इसलिए वहां पर उनको कह दिया गण। तो 10 गण होते हैं, जैसे भू आदि, भू आदि बताया था, रुध आदि, रुधादि, चुर आदि, चोरी करना, चुर आदि, चुरादि गण। तो इस तरह से 10 गणों का उल्लेख किया जाता है। अर्थात कोई पूछे धातुओं के कितने गण हैं, तो संख्या बताएंगे आप 10, धातुओं के 10 गण हैं। गृह कार्य, ऊपर दिए गए पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखकर कंठस्थ कीजिए। समस्त पाठ्य को कम से कम 2 बार अनुवृत्ति, आवृत्ति, रिवीजन कीजिए। आज के इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन के लिए समस्त समूह में जुड़े हुए सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।